आपको साथियों याद होगा कि आज तक के हमारे 7 पे कमीशन स्थापित हो चुके हैं और पे कमीशन जो स्थापित होते हैं हमारे, वो कायदे से हिस्टोरिकली आजादी के बाद से लेकर के अब तक के हर दशक के तीसरे साल में स्थापित होते हैं। तो जो हर दशक के तीसरे साल में स्थापित पे कमीशन होते हैं, इसके अंदर केवल और केवल एक बार ऐसा हुआ कि वो तीसरे वर्ष में दशक के तीसरे वर्ष में स्थापित नहीं हुआ। हमारे 7वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन हमारा 2013 में हुआ। छठा पे कमीशन 2003 में होना चाहिए था, लेकिन छठा पे कमीशन 2005 में स्थापित हुआ। 5वां पे कमीशन उससे पहले 1993 में हुआ, चौथा 83 में हुआ, तीसरा 73 में हुआ, दूसरा 63 में हुआ और पहला 53 में हुआ। यह आजादी के बाद से लेकर के 53, 63, 73, 83, 93 और सिर्फ एक अतिशयोक्ति रही 2003 की अतिशयोक्ति रही, 2003 में नहीं हो पाया। और क्यों 2003 में नहीं हो पाया? क्योंकि उस वक्त भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने जो छठा वेतन आयोग था, कैबिनेट में जाने के बाद में उन्होंने उसको स्थापित नहीं किया। इतिहास यह कहता है कि जब वेतन आयोग तीसरे वर्ष में किसी भी दशक के स्थापित होता है तो 3 वर्ष का कार्यकाल उसको दिया जाता है और 3 वर्ष के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देता है, तो हर दशक के छठे वर्ष के अंदर वो लागू हो जाता है। तो जब 2005 तक हमारी सरकार जब 2004 में आई, तो रूलिंग पार्टी का होने के बावजूद, आप लोगों के इलाके को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के बावजूद, अपनी सरकार कांग्रेस की होने के बावजूद, मैं, हरीश रावत जी और सिद्दकी साहब, हम सबके सब लोग धरने के ऊपर हम लोगों ने बैठ करके डेलीगेशंस ले करके जा करके अपने ही प्रधानमंत्री जी के पास में बार बार जा करके हम लोगों ने छठा वेतन आयोग स्थापित किया। और रिकॉर्ड पहली बार ऐसा हुआ कि इससे पहले के जितने वेतन आयोग थे उनकी मियाद 3 वर्ष की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इसकी मियाद 1.5 वर्ष की रखी गई, क्योंकि यह स्थापित लेट हुआ और 1.5 वर्ष के अंदर वो रिपोर्ट आप लोगों के छठे वेतन आयोग की स्थापित होकर के वापस आपको मिली। मैं आप सब लोगों के बीच में ये लेटर जो है गुजरात सरकार का, नीरज बसोया जी और सब लोगों को मैं दे करके जाऊंगा। आप सब लोग इसको देखें, पढ़ें और उसके बाद में अपना ओपिनियन बनाएं, अपना मत बनाएं कि कौन सी वो पार्टियां हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन से ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो सही मायने में आप लोगों के हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं, जिन्होंने पहले भी लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। दिल्ली में सरकारी मुलाजमीन को लुभाने के लिए कांग्रेस ने जहां अपना प्लान बताया, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन अजय माकन ने कहा कि बीजेपी सरकारी मुलाजमीन के ऐन मुखालिफ है, वहीं आम आदमी पार्टी तमाम सरकारी मुलाजमीन को करप्ट बताती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अजय माकन का यह कार्ड सरकारी मुलाजमीन पर कितना असरअंदाज होता है। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।